हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लेंस मेकर फार्मूला का जो स्पेशल केस है उसके बारे में यानी जानेंगे यहाँ से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ से कि आज जो यानी कुछ स्पेशल जो फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला का उसके बारे में जानेंगे यहाँ से, और उस पर हम लोग कुछ बेस्ट यानी क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना लेट के हुए, यानी लेंस मेकर फार्मूला। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि लेंस मेकर फार्मूला एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक रिवाइज कर लेने से जो चीज़ होता है और आसान होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से कि लेंस मेकर फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। तो लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू n/1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला को हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फार्मूला यानी कुछ इस टाइप का था। ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट O था, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर यानी इसका इमेज यहाँ पर बना था। इसको ये I डैश, ये I, ठीक है। तो ये हमारा लेंस, ये हो गया आपका N1, और ये हो गया आपका N2 मीडियम, और ये हो गया आपका N1, ठीक है। तो यहाँ पर N21 जो लिखा गया है यानी इसका मतलब क्या है? लेंस के रिस्पेक्ट में पहला मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग लेंस का मटेरियल को अगर NL ले ले और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM ले ले, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कुछ इस तरफ हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से उसको देखते हैं। तो 1/f इक्वल टू, इसको और लिख दीजिए N2 मतलब क्या आ गया? मीडियम यानी लेंस का, तो NL, और ये है मीडियम -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। और हम जानते हैं चूंकि P इक्वल टू 1/f, तो P बराबर कितना हो गया? NLm - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला में पावर का फार्मूला यहाँ से निकल गया। अब हम कुछ देखेंगे स्पेशल केस लेंस मेकर फार्मूला के लिए कि वो स्पेशल केस क्या है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ से। तो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा? तो केस फर्स्ट में ये है कि अगर ये लेंस जो है अगर इस टाइप का कुछ हो, ठीक है, मतलब लेंस जनरल ये तो है ऐसे, लेकिन अगर इस लेंस का अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2, ठीक है। तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड होगा, इसका भी इधर और इसका भी इधर, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा? इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो 1/f इक्वल टू NLm - 1 1/r1, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, और यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 क्या है? दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है? केस फर्स्ट R1 बराबर R2 इक्वल टू R, ठीक है। अगर दोनों का यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम होगा तब, तो 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, ठीक है। सॉरी, दोनों यानी प्लस होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -1/r, तो कट के कितना का 0, 1/f इक्वल टू 0, इसीलिए p इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 1/f, और 1/f इक्वल टू 0 यानी पावर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर वो कन यानी वेक्स जो लेंस है अगर दोनों का इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दाएं तरफ होगा और दोनों अगर सेम होगा तो उसका पावर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। वो नेक्स्ट केस में क्या हो उसको हम लोग देखते हैं, जब तक इसको मिटाया जाए। सेकेंड केस, केस 2। तो सेकेंड केस में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चीज मीडियम कम हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चीज लेंस, या ऐसे, तो इसमें क्या था यहां से फॉर्मूला में n2 1, 2 मतलब लेंस, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई NL बाई NM। ठीक है, मतलब NL बाई NM का वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जाए, n ज़्यादा हो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर ये बड़ा है यानी, तो जब ये बड़ा होगा यानी 1 यानी NL बाई NM ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 0 से क्या जाएगा, ये NL बाई NM माइनस 1, ये भी बड़ा होगा। ठीक है, तो जब बड़ा होगा तो उसके केस में देखें यहाँ से क्या होगा, तो जब ये 0 से जब बड़ा होगा तो ये जो लेंस जो होगा, ठीक है, ये लेंस जो है यानी ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा मीडियम से, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, या अगर ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करेगा। कब, अतः अगर लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग जैसे, और ये हो गया आपका ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करेगा। कब, तो जब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम के रेस्पेक्ट में तब। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है। और नेक्स्ट केस करते हैं इसका अपोजिट, कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो अब इसका क्या असर पड़ता है उसको देखते हैं यहाँ से। तब तक इसको उतारे, तो हमको लग रहा है कि यानी पूरा इसका हुलिया बिगड़ जाएगा, यानी पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा। केस थर्ड में देखते हैं, यानी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन मीडियम। ठीक है, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ना सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज यानी लेसर, ग्रेटर नहीं लेसर, ग्रेटर वाला पढ़ लिए थे, लेसर देन मीडियम, NL लेस देन NM। ठीक है, तो ये हो गया आपका NL बाई NM लेस देन 1, ऐसे कर सकते हैं NL बाई NM माइनस 1 लेस देन 0, 0 से छोटा। तो जब उससे छोटा होगा तब क्या होगा, तो ये जो पूरा लेंस का जो नेचर है पूरा वो बदल जाएगा, तो वो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, अगर लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो यानी उस लेंस का नेचर पूरा बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो जो कन्वर्जिंग लेंस था वो डाइवर्जिंग जैसे बिहेव करेगा, और जो डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो कब आता, जब केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जा रहा है तब। तो ये जो लेंस जो जब यहाँ पर यहाँ पर क्या था कन्वर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, और ये था आपका
यानी डाइवर्जिंग, तो ये कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं इसी चीज़ को। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या आ जाएगा, ये ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये होगा कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, लेंस, और ये कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे यहाँ से, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो इस लेंस का नेचर भी पूरा बदल जाएगा। तो जो कन्वर्जिंग लेंस था वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, जो डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है। तो केस नंबर 4। ठीक है, बस केवल इसमें मीडियम का हम लोग नेचर, मीडियम वो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कम बेस कर रहे हैं, उससे ही इसका बिहेव देख रहे हैं हम लोग कैसे हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब बराबर होगा तब। ठीक है, क्या होगा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर यहाँ पर n2/n2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 1/r1 माइनस r2 इक्वल टू 0, मतलब 1/f इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए जो f हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटिव, मतलब इसका जो फोकल लेंथ जो हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, और पावर जो होता है 0 और फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, तो कैसे बिहेव करेगा, तो ये एक प्लेन, यानी वो क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेन जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट प्लेन जैसे बिहेव करेगा कब, तो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तब। और मान के चलिए लेंस का जो मटेरियल है वही अगर मीडियम का मटेरियल है, या ठीक है, या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों कहने का मतलब सेम ही है, तो वो जो लेंस जो था कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग, दोनों के केस में वो एक प्लेन शीट जैसे बिहेव करेगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, और जब प्लेन ट्रांसपेरेंट जब शीट जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा यानी ऐसे रे ऑफ लाइट कहीं रुकेगी नहीं, ऐसे यानी चले जाएगा एकदम सीधे। ठीक है, तो केस कब, तो जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो, यानी ये n1 ये भी n1, ये है n2 n1 n2 n1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, n1 मतलब मीडियम यानी nm लिए हैं, और n2 बराबर nl यानी लेंस, तो यानी n मीडियम बराबर nl। ठीक है, यानी n1 बराबर n2, सेम एक ही चीज़ है। ठीक है, तब तक इसको उतारी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं और क्या कोई केस है या नहीं है, या क्वेश्चन इस पर बनाया जाए। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, ये एक केस नहीं है बट इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट के लिए ले लेते हैं। अगर कोई एक लेंस है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बराबर 1 और ये n1 बराबर 1, ये है n। ठीक है,
तब देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो 1/f इक्वल टू n2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस r2, ठीक है। तो ये हो गया आपका r2 माइनस में, और ये होगा आपका r1 इक्वल टू प्लस r, r2 इक्वल टू माइनस r, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 1/r प्लस 1/r, ठीक है। n2 क्या है, n2 n है, इसको n ले लेते हैं, ये 1 माइनस 1 आ क्या जाएगा 2/r, इसलिए 1/f इक्वल टू n माइनस 1 और ये क्या जाएगा 2/r, ठीक है। अगर हम लोग f निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब पलट हो जाएगा, यानी r/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू f। ये हो गया हमारा फार्मूला, f बराबर कैपिटल R/2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। यानी हमारा ये फार्मूला हो गया। तो इससे फोकल लेंथ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। और कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ अब लेंस मेकर फॉर्मूला पर एक आध दो क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं। चलिए हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। जो स्पेशल केस था हम लोग पढ़ लिए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नीट हो या जेईई हो, जो भी यानी कॉम्पिटेटिव है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है, ठीक है। मीडियम बोला है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, R1 भी दिया है, R2 भी दिया है, ठीक है। R1 दिया है, R2 दिया है, यानी ये 20 और माइनस 35 हमको क्या निकालना है, F निकालना है, ठीक है। F निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। फार्मूला क्या कहता है, तो फार्मूला हमको ये बताता है कि 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस r2। n2 का वैल्यू कितना जाएगा, n2 मतलब क्या है, यानी लेंस, तो लेंस का दिया हुआ है, यानी 2/1 माइनस 1 1/r1 का वैल्यू 20 माइनस 1/r2 का वैल्यू प्लस 35 2 माइनस 1 इंटू 20 35 का एलसीएम कितना, क्या बोलते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, नीचे कितना कॉमन हो जाएगा 5 ले लेते हैं। तो 1/5 1/4 प्लस 1/7, ठीक है। तो कि 2 माइनस 1 कितना होगा 1/5, 4 और 7 के एलसीएम 28/4 7 प्लस 28/7 यानी 4, ठीक है। तो 7 4 11 11 भाई कितना आ गया 28 5 4 5 10 4 14 यानी 140, यानी 1/f इक्वल टू 11/140, ठीक है। तो अगर यानी 140/11, तो f का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 11 नीचे चला जाएगा। अब इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में आएगा, वैल्यू कितना जाएगा, इसको डिवाइड करके लिखते हैं 11 यानी 1, ठीक है। तो इसका लगभग वैल्यू जो आएगा f इक्वल टू 12 पॉइंट यानी 7 समथिंग 12.7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है लगभग। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग n दिया है, R1 R2 दिया है, तो f आसानी से निकल जाएगा। तो जनरली जो लेंस मेकर फॉर्मूला पर जो बेस्ट जो क्वेश्चन होता है इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को यानी अगर इतना अगर दिमाग में रहता है तो बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
तो आज के वीडियो के इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।